बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ममास कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है पोटेशियम्स और कैल्शियम का। बेस्ट एनर्जी बूस्टर है ये हमारे लिए। इसमें जो है हम लोग ऐड करेंगे बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये हमारी जो है शेक रेडी हो जाएगा। और इसका फ्लेवर और टेस्ट जो है किस तरीके से इन्हेंस करेंगे और इसका कलर मैं आपको जो है ना पूरा तफसील से बताऊंगी। पूरी वीडियो आप देखिएगा। इसमें मैंने कुछ लिए हैं नट्स ले लिए हैं और साथ में लिए शुगर, साथ में लिया हमने कुमेल और तीन जो है हमने केले ले लिए हैं। मैंने यहाँ पे लिया है दूध लिया है तकरीबन 1 गिलास जो है हम दूध यूज़ करेंगे। बहुत ही अच्छा ये कार्ब और फाइबर का जो है सोल्यूशन शेक बनेगा। इसके अंदर सोर्स ऑफ प्रोटीन है हमारी बहुत अच्छी, हमारी स्लिप के लिए जो है नींद के लिए बहुत बेहतरीन है। तो आप इसको लाजमी पिया करें। इसका घर में जो है बच्चों को दें, खुद पिए। आपने क्या लेना है, जूसर मशीन लेनी है, उसके अंदर हम लोग केले को जो है पील ऑफ करके जो है हम इसको मशीन में डालेंगे। बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट है, ये सोर्स है हमारे पास इजीली जो है हमें यहाँ से केले से हम जो है विटामिन्स और जो मिनरल्स जो हैं आराम से मिल जाता है। इसमें हम लोगों ने डालने हैं 3 केले अपने हिसाब से, मगर अगर ज़्यादा डालना है ये एक बंदे के हिसाब से, जिस तरह 1 गिलास अगर आपने रेडी करना हो तो इसके अंदर आपने 3 अदद जो है केले लेने होंगे। आपकी बॉडी के लिए बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। केला वह खुदा की एक बड़ी बड़ी नेमत है जिसके अंदर पोटेशियम और कैल्शियम जो है फुल रिच अमाउंट में पाया जाता है। इसके अंदर हम जो ऐड करेंगे साथ में शुगर ऐड करेंगे। शुगर जो है आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप शुगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लें, कम तो कम। यहाँ मैंने 3 स्पून जो है शुगर ऐड कर रही हूँ। 1 गिलास दूध में 3 शुगर जो है ऐड किया है। अब इसके टेस्ट को बहुत अच्छा करने के लिए, एनहेंस करने के लिए इसमें मैंने कुमेल यूज़ किया है। मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। आप इसमें कुमेल्स के 3 से 4 जो है ड्रॉप करके आप इसमें डालेंगे। साथ में हमने दूध ऐड करना है। दूध यहाँ पे मेरे पास ठंडा है, आप इसको बॉयल करके बॉयल किया हुआ जो दूध है आप यहाँ यूज़ करेंगे। अगर आप फ्रेश मिल्क यूज़ नहीं करते तो डब्बा पैक यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको क्या करना है, आपने ब्लेंड कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो है अच्छी तरीके से जो है मैश हो गया है, केला और मिल्क जो हमारा मैश हो गया है। अब सबसे अहम चीज़ जो इसमें हमने ऐड करनी है वो वनीला एसेंस ऐड करना है। वनीला एसेंस के जो हम लोग ऐड करेंगे इसमें 2 ड्रॉप जो है तकरीबन हम इसमें ऐड करेंगे। इससे जो होगा कि बेहतरीन जो है, जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो मिल्क शेक हम लेते हैं उसका जो टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है और उसकी जो खुशबू होती है इतनी प्यारी, वो इससे जो है आपको मिलेगी। इसको भी आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इसके साथ। अगर आप यहाँ चाहें तो बर्फ़ ऐड करना तो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दूध जो है मैंने ठंडा लिया था बहुत ज़्यादा। इसके साथ ही आप क्या करेंगे, इसको कप आप गिलास में डालना है। इसको जो है मैंने यहाँ पे क्या किया है, गिलास के अंदर चॉकलेट सिरप जैसे मिलता है, चॉकलेट ले लें। अगर खुली चॉकलेट आपके पास है उसको मेल्ट कर लें। ये चॉकलेट सिरप लेके इसको गिलास के ऊपर इस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग कर लें। थोड़ा थोड़ा जो इसके साइड्स पे लगा लें इसकी खूबसूरती के लिए, क्योंकि इस तरीके से अट्रैक्टिव बन जाता है। ख़ासतौर पर बच्चे जो हैं स्पेशली जो है इस तरीके की चीज़ जो है यूज़ ज़्यादा जल्दी पीना पसंद करते हैं। इस तरीके से आप जो है इसका यूज़ कर लें। इसके साथ हम ऐड करेंगे इसके अंदर मिल्क शेक को इसके अंदर ऐड करेंगे। फ्लेवर बर्फ़ ऐड की है तो इसके चॉकलेट सिरप आप अपनी पसंद का कोई भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट तरह का। लेकिन यहाँ मैंने चॉकलेट सिरप लिया है। बर्फ़ ऐड कर दी है मैंने। इसके साथ ही शेक आप इसके अंदर डाल दें। बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी आ रही है। बहुत इसकी स्मेल जो खुशबू है इतनी बेहतरीन है।
और टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। इसके साथ ही मैंने क्या किया, इसको नट्स के साथ इसको गार्निश कर लिया है और साथ में मैंने ये किए चॉकलेट्स के से स्प्रिंकल्स कर लिए हैं। माशाल्लाह देखने में अब कितना खूबसूरत भी लग रहा है, लुक वाइज भी बहुत। इसी तरीके से आप इसको रेडी कर लें और जो है सर्व करें, बच्चों को सर्व करें, गेस्ट को सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये रेसिपी है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।